बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गुजरांवाला जलसे में एक बार फिर वाजे कर दिया कि अब जो मैं कॉल दूंगा वो फाइनल कॉल होगी, वो आखिरी कॉल होगी। क्या इस्लामाबाद की जानिब मार्च की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका भी लग सकता है? और इमरान खान ने इस बात का जो इजहार किया कि उन्हें खदशा है कि उन्हें सियासी मंजरनामे से आउट किया जा रहा है और अगर ऐसा करने की कोशिशें बढ़ाई गई तो फिर वो फाइनल कॉल इस्लामाबाद की जानिब देंगे। क्या तहरीक इंसाफ या इमरान खान जल्द फाइनल कॉल दे देंगे, इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे? और प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। इमरान खान अपने जलसों में ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब एक नई साजिश हो रही है, उनकी पंजाब हुकूमत गिराने की ये साजिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पंजाब हुकूमत बनाई है, उसको गिराने के लिए साजिश की जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को एक बार फिर से ऑफर्स की जा रही हैं और उनके बंदों को तोड़ा जा रहा है। इसके जवाब में क्या पंजाब हुकूमत पीडीएम गिराएगी, इस तरफ हाथ बढ़ाएगी, आगे बढ़ेगी? गो उमर सरफराज चीमा साहब का भी आज बयान आया, उन्होंने कहा कि कोई भी इमरान खान का साथ अब नहीं छोड़ेगा। सूबाई वजीर मियां अस्लम इकबाल ने भी बिल्कुल वाजे कर दिया कि पीडीएम के दावों से फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इमरान खान मुसलसल खदशों का इजहार कर रहे हैं। क्या हुकूमत का तख्ता पीडीएम उल्टेगी, पंजाब हुकूमत का तख्ता? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी पाकिस्तान का दौरा किया, सैलाब मुतासरा इलाकों में गए और सैलाब मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात भी की और आलमी दुनिया को उन्होंने इस तरफ बावर कराने की कोशिश की, आलमी दुनिया की तवज्जो कि पाकिस्तान में इस वक्त लोगों को सख्त इमदाद की ज़रूरत है और पाकिस्तान की इमदाद आगे बढ़े ममालिक और पाकिस्तान की इमदाद करें। क्या आलमी बरादरी की तवज्जो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गया है? प्रोग्राम में अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जामी चांडियो साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान जल्द फाइनल कॉल देने वाले इस्लामाबाद की जानिब? सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान जल्द इस्लामाबाद की जानिब फाइनल कॉल देंगे? खुदकुशी का इरादा तो आदमी कभी भी कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जल्द इस्लामाबाद जाने की कॉल देगा। वो इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि इस्लामाबाद जाने का मतलब क्या है और लड़ाई उसको पता है कि कोई ये जो हुकूमत का इत्तेहाद है, ये जमात जितनी भी हैं, ये 11 जमातें 13 जमातें जो फिक्रेबाजी करते भी हैं, वो उनसे टकराव नहीं होगा। टकराव फिर किसी और से होगा। और आज तक हुआ नहीं है कि इस्लामाबाद में जिन्होंने धरना दिया या मार्च की हो, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर की हो, इंक्लूडिंग इमरान, इंक्लूडिंग ताहिर कादरी, इंक्लूडिंग जो भी उससे पहले भी रहे हैं, उनका जिक्र मैं नहीं करता। ये सारी मार्चें जो होती थी, ये खास एक तरह का प्रेशर बिल्ड करने के लिए हुआ करती थी। इमरान को मालूम है कि वो अगर धरना देगा या एहतजाज करेगा या इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, तो उसका टकराव जो था एस्टेब्लिशमेंट से होगा, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से वो वहाँ नहीं जाएगा। और अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से टकराव के लिए जाना चाहता है, तो मैं फिर कहने में हक बजाना हूँ कि खुदकुशी की कोशिश तो कोई भी कर सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये आसान काम नहीं है। वैसे तो मैं और तरह भी तजिया करूँ कि इमरान के जो फॉलोअर्स हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, अच्छी क्लास के लोग हैं, लेकिन वो इनकलाबी नहीं है। यानी कि वो इनकलाबी नहीं है जो कि लॉन्ग मार्च कर सकें, वो इनकलाबी नहीं है कि जो कि सख्तियाँ झेल सकें। ऐसे पीपल्स पार्टी के पास थे उस वक्त 70 में जब भुट्टो आए थे। अब तो खैर पता नहीं क्या वो पार्टी में रह गया, क्या नहीं रहा, मुझे नहीं पता। अब मुझे कुछ लोग तो कहते हैं कि ये भुट्टो वाली पार्टी नहीं, ये तो जरदारी की पार्टी है। ये कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक ज़माने में उसके पास कुछ इनकलाबी लोगों की एक कुछ थी, क्योंकि वो जो उस ज़माने का इनकलाब था, लेफ्ट का इनकलाब जो था, वो सारी तहरीक पार्टियां जो लेफ्ट के इनकलाब की बात करती थी, वो पॉपुलर नहीं होती थी। एएनपी जिसको हम कहते हैं, उस जमाने में नैप लाती थी, पॉपुलर नहीं होती थी। बाशानी था, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ उसके असरात थे, वेस्ट पाकिस्तान में वो भी नहीं थे। तो ऐसी सूरत में भुट्टो का आने के साथ ही सारा लेफ्ट इसमें शामिल हो गया था। सारे जियाले इसमें थे, सारे इनकलाबी इसमें थे, और भी वो सरफिरे लोग थे, और भी वो क्लास थी जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो इस तरह की चीज़ों में आगे आगे रहते हैं। इमरान के पास तो एक वो भी लोग नहीं है। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि इमरान को इस बात का एहसास है
कि जब उसने इस्लामाबाद जाने की कॉल दी तो उसने गोया असल लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से की आखिरी जंग का आगाज करना है। और क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है? मुझे नहीं लगता वो अफोर्ड कर सकता। राइट। जावेद चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान जल्द इस्लामाबाद की जानिब मार्च की कॉल देंगे? सजाद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी इमरान खान साहब की सियासत एक सियासी वजूदी बहरान का इशू भी है और वो तगोदो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि ये जो धरने की कॉल या जो बात है मुमकिन नजर नहीं आती। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आज तक नहीं हुआ। जाहिर है कि जब भी होता है वो बदल चुके हैं। इमरान खान साहब का बयानिया और तरह का है। सूरत हाल ये रकबा जो है वो जेर आब है और लाखों क्या करोड़ों लोग दर बदर है के अंदर जाहिर है कि इस किस्म के सियासी मूवमेंट या सियासी मोमेंटम का बनना भी उस तरह से मुमकिन नहीं है। और आखिरी तीन साहब का वही एक फर्जी बयानिया है, एक रेटरिक है कि जो हर जलसे में दोहराए जा रहे हैं और उसमें और रियासत के या वो उन्हीं अपने मफरूजात पर मबनी वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा सियासी अब सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील हो रही है। और आखिरी बात जी है या तहरीक है वो बज़ाहिर इस बात पर मबनी है कि इंतखाबात करवाए जाएं। तो इस वक्त तो सैलाबों की वजह से करोड़ों लोग दरबदर हैं। इंतखाबात की फिजा भी अमलन मुमकिन नजर नहीं आती। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चले फर्जी बयानिए के एतबार से ही जो मोमेंटम बनाया था अब वजूहात असर खो रहा है। और उसका सबब वही है कि आपके पास कोई विजन, कोई आपके पास मुस्तकबिल का लाए अमल लफाजी है, मफरूजात हैं और वो एंटागोनिज्म जो उन्होंने पहले मरहले में अपने फर्जी बयानियों के साथ उसको मिला के एक अपना सियासी मोमेंटम बनाया था, अब वो अपना असर खो रहा है। ठीक। और नजर नहीं आता कि वो उस सतह कर पाएंगे कि जिससे कोई फर्क पड़े। तो सूरत हाल जो है इसीलिए कि इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, -1 का फार्मूला है। सवाल ये है उनकी जरूरत, उनकी अपनी जी सियासत, जी उनका बयानिया, कंडक्ट ठीक जो है, है वो एक पूरा एंटागोनिज्म पर। बिल्कुल ठीक है। जावेद चांडियो साहब, आपका पॉइंट है। अब मुझे नहीं लगता कि इस बात में फर्क है। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब की तरफ जाने से पहले सजाद मिर्जा आपका एक और पॉइंट लेना चाहूंगा। इमरान खान के खुद को सियासी मंजरनामे से हटाए जाने के खदशात किस हद तक दुरुस्त हैं? खदशात तो मौजूद है। मैं एक क्या करता हूँ, वो सख्त बात होती है लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूँ कि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने किसी हिटलर को बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा, ये सख्त बात है। नरम बात ये है कि एक्सट्रीम राइट की मूवमेंट से दुनिया बहुत खौफजदा है। ये जो हिटलर तो नहीं कहता, मैं जी एक्सट्रीम राइट कहता हूँ। ठीक। और ये भी दोहरा देता हूँ कि राइट उन मानों में नहीं जिन मानों में पाकिस्तान में इस्तेमाल होता रहा है 70 के बाद। वो एक और जंग थी। एक्सट्रीम राइट की मूवमेंट ट्रंप के बाद पूरे यूरोप में चली थी, ब्रिटानिया में भी आई थी, जर्मन, फ्रांस, दूसरे कई मुल्कों में आई थी। लेकिन उसको जमहूरियत के जोर पर शिकस्त दे दी गई थी। पाकिस्तान में जमहूरियत के जोर पर इस एक्सट्रीम राइट की मूवमेंट को शिकस्त देना जो है आसान नहीं है। यानी कि मूवमेंट तो वो एक्सट्रीम राइट नहीं है, उसमें हर तरह के लोग हैं, उसी तरह फल फूल रही है। हारने ठीक के है। बाद एक एक डेमागॉग जो है अपनी खिताबत के जोर पर अगर लोगों को इकट्ठे करता है और एक्सट्रीम के नारे लगाता है और इनकलाब के नारे लगाता है
और काया पलट देने का नारा लगाता है और एस्टैब्लिशमेंट की कुर्तों से टकराने का नारा लगाता है, तो और क्या होता है? इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। राइट, मैंने कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद इसको दुनिया ने बर्दाश्त नहीं किया है ठीक और है, जमहूरियत के जोर पर इसको डिफीट भी दी है यूरोप में और दूसरे मुल्कों में। ठीक है मीर हमारे साहब, यहाँ बिल्कुल बदकिस्मती ठीक है, से आपका जमहूरियत पॉइंट के है। जोर मैं से जी जी इमरान बिल्कुल ठीक खान। है। शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब आपको लगता है जल्द इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे? अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप जी तक? जी अभी बिल्कुल पहुँच सर, रही है? क्लियर। अच्छा, ओके, एक्सीलेंट। अच्छा, बस मैं ये पहले कह रहा था कि इस मकसद का, इस मार्च का या इस इकट्ठ का क्या फ़ायदा हो सकता है इमरान खान को? क्यों करेंगे? जो पहला तजर्बा था उनका, 126 दिन बैठे, बेशक उनकी सियासी हैसियत बहुत मुस्तहकम हुई या मुसल्लम हुई, लेकिन उसके बाद कुछ हासिल ना कर पाए। यानी वो जो गवर्नमेंट का जो टेन्योर था वो आगे चलता रहा और आगे जाके इलेक्शन दोबारा अपने वक्त पे हुए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो कोई इतनी रिजल्ट देने वाली चीज़ नहीं है। उसके ऊपर भी जब उनका धरना था तो दो तरह की आ रहा थी। एक वो लोग थे जो कह रहे थे कि उसके साथ शामिल हो रहे थे, उसकी नॉवेल्टी को, उसके नएपन को देख के उसमें देखना चाह रहे थे कि क्या चीज़ है। लेकिन बहुत से लोग इससे शाकी भी थे और कह रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने कैपिटल को बिल्कुल निहत्ता करके और उसको ख़त्म कर दें या उसको उसके ऊपर कब्ज़ा कर लें। देखिए, इमरान खान के दो बड़े सियासी चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं इस वक्त। एक तो वो इस खौफ में मुब्तला है, इस खदशे में मुब्तला है, खौफ ना हो तो खदशा है कि अभी जो इलेक्शन है वो अगले साल अगर होता है, जब भी होता है, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, मई में हो, तो ये ना हो कि उस वक्त से लेके अब तक जिस हाइप पे ये खड़े हैं, वो जो उनकी जो प्रोमिनेंस है, एमिनेंस है, उसमें कुछ कमी आ जाए। जो जिस हाइप पे हैं वो कम नज़र ना आना शुरू हो जाए। तो वो एक तो ये बहुत बड़ा खतरा है उनको। वो चाहते हैं कि इसी हाइप के अंदर, इसी फ़ायदे के अंदर जो कुछ मिल सकता है तो उसको हासिल किया जाए। दूसरा ये है कि उनको जो उनके उनके जो मुकदमात चल रहे हैं, उसके अंदर नाअहल ना कर दिया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि ये दोनों सूरतों में, एक अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा रखना और दूसरा उन मुकदमात के ऊपर कुछ इस तरह इनडायरेक्टली असरअंदाज होना कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो इनकी अहमियत है सियासी मंज़रनामे में, उसको देखते हुए अगर अदालतें कोई फ़ैसला करें तो थोड़ा-सा उसके ऊपर उनका असर पड़े इस चीज़ का। तो ये 2 चीज़ें हैं। मेरा ख़्याल है अदरवाइज़ एज़ अ टैक्टिक ये कोई ख़ास उसको फ़ायदा नहीं देगा। अलबत्ता ये है कि वो फिर से एक एमिनेंस, प्रोमिनेंस जो है, लेकिन क्या लोग इस दफ़ा भी उसी तरीके से 126 दिन तक बर्दाश्त करेंगे कि जो कैपिटल है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए या किसी भी तरीके से लोगों की मुश्किलात बढ़ें? मेरा ख़्याल है ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो आप समझते हैं वो मार्च करेंगे, कर सकते हैं जल्द इस्लामाबाद की जानिब? उन्होंने बहुत सारी इतनी कॉलें अब तक दी हैं, नहीं करेंगे। वो भी बहुत समझदार हैं, वो बहुत सोच समझ के अपने इक़दामात करते हैं, कदम उठाते हैं और उन्होंने अभी ठीक, तक जो ये काम कहने के बावजूद बारहा नहीं किया। एक तो उसकी फ्यूटिलिटी है, जो पहला तजर्बा था कि 126 दिन बैठे, उस वक़्त तो बिठाने वाले शायद कोई थे और कोई खाना भी दे जाता था और ताहिर अल कादरी साहब की मौजूदगी में तो फ़ायदा भी बहुत हो रहा था। लेकिन अब वो सब जो एलिमेंट्स हैं, वो जो प्रॉप्स हैं, जिन्होंने इनको रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था उस वक़्त तक, इन तमाम चीज़ों राइट, ने, इंक्लूडिंग ताहिर अल कादरी की सपोर्ट, वो इस दफ़ा अवेलेबल नहीं होगी। तो मेरे ख़्याल में अकेले अपने तौर पे शायद इतना बड़ा कदम उठाना फेलियर भी हो सकता है। ये दो धारी तलवार है। अगर ये बैठा तो ऐसा बैठेगा कि इनकी सियासी हैसियत को ख़त्म कर देगा। तो मेरा ख़्याल है इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बहुत सोचेंगे, बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। राइट। ये इनको ऐसा वो जज़्बाती इंसान ना समझा जाए। हर चीज़ बहुत कैलकुलेटेड होती है। बिल्कुल ठीक। ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद इमरान खान साहब के ही खदशात के पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश या कोशिश की जा रही है, ये किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात ब्रेक के बाद होगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आजकल जलसों में इस बात का भी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत या PDM के लोग पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई इक़दाम PDM या हुकूमती जमातें, वफाक में जो हुकूमती जमातें हैं, वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ करने वाली हैं? क्या PDM परवेज़ इलाही की हुकूमत का तख्ता उलट सकती है मीर साहब? देखिए, PDM तो नहीं उलट सकती, लेकिन उल्टा जा सकता है। मेरी बात समझ गए ना? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तख्ता PDM ने वो वफाकी हुकूमत ने नहीं उलटना। अगर मैंने जब ये हुकूमत आई थी, जब परवेज़ इलाही को बुलाया गया था और मुस्लिम लीग नून को जो हुकूमत परवेज़ इलाही के साथ बनी थी नहीं बनने दी गई थी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि पंजाब टोटली वफाक के हवाले करने से अभी गुरेज किया जा रहा है और मेरी बात ठीक साबित हुई। हमजा जब आए थे तो मैंने कहा, उस वक्त भी कहा था कि इसको रहने नहीं दिया जाएगा शायद। इस वक्त हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही हो
हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एहतियात ही बेहतर है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि शायद किसी और का नाम आ जाए, और अगर सारी काफ लीग जो है वो पलटा खा ले, और उनके अब पार्लियामानी लीडर तो और है, परवेज लाई तो नहीं है, और पलटा खा लें और शायद जो शुजात का भी दाव उस पर चल जाए, तो नक्शा बदल सकता है। ये फैसला लेकिन वफाकी हुकूमत को करना होता तो वो कर लेती। देखिए, वफाकी हुकूमत ने पहले, जिसको अब आप वफाकी हुकूमत कहते हैं, पहले वो अपोजिशन हुआ करती थी ना, उन्होंने तो नवाज शरीफ की और उसकी इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। इमरान को यकीन नहीं आ रहा था, इमरान ने बड़े पापड़ बेले थे, इमरान ने क्या कुछ नहीं किया था, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर क्या 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 ऐलान नहीं करते रहे थे, तख्ता उलट गया था। अगर तख्ता उलटने का फैसला कर लिया जाएगा तो वो सिर्फ आप ये ना समझें कि ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है वफाक में वो उल्टाएगी, अच्छा, लेकिन उल्टाया जा सकता है, और उसकी बातें गर्दिश कर रही हैं, ये गर्दिश कर रही हैं कि गालिबन इमरान जो मौजूदा हुकूमत है उसको फ्रीली काम करने की इजाजत नहीं दे रहे और कुछ प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। या फर्ज किया अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन कराना है तो वो उसकी रास्ते में भी हारिज हो जाएंगे। तो इन सारी सूरत हाल के बारे में कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, कुछ बातें भी की जा रही हैं, कुछ तब्दीलियां भी ऐसी हुई हैं जिससे लगता है कि इसका बात का इम्कान है कि पंजाब की हुकूमत में कोई तब्दीली आ जाए, और वो तब्दीली बड़े कुछ जरूरत नहीं है इमरान के लोगों को तोड़ने की। काफ लीग के जितने लोग हैं काफी हैं, ये मुस्लिम लीग के मिलकर साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे, और मुस्लिम लीग मान जाएगी कि हमजा नहीं होगा, कोई और होगा, और कोई शायद अननोन फिगर हो नजर आए आपको, अरे आपको ठीक। नजर आए कि अननोन फिगर, लेकिन हमारे हलकों में उसका बड़ा नाम होता हो, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा अफवाहें ऐसी चल रही हैं, ठीक है, और इसका मतलब होगा कि एक मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, मुमकिन है। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं पीडीएम परवेज इलाही हुकूमत का तख्ता उलट सकती है? अच्छा देखिए, इमरान खान साहब का एक मफरूज़ा ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इमरान खान साहब को सेंटर में गवर्नमेंट मिल जाए, मिसाल के तौर पे इन हालात के अंदर जिनमें ये अभी हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके हाथ से छिन जाए, तो क्या उनके लिए काबिल कबूल होगा? और क्या वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? वो वज़ीर आज़म का ओहदा एक्सेप्ट कर लेंगे, भले पंजाब उनके पास हो, भले खैबर पख्तूनख्वा हो या ना हो, या खैबर पख्तूनख्वा हो भी लेकिन पंजाब ना हो? मुझे यूँ लगता है कि जैसे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है जिस पैमाने पे हम सियासत को आम तौर पे जांचने की कोशिश करते हैं, इमरान खान की सियासत शायद उससे थोड़ी मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ सियासत ये मांग रही है कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है। अब उसके अंदर पंजाब कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। अगर ख़ास इंटरेस्ट होता पंजाब, तो वो जो हमारे उस्मान बुज़दार साहब थे उनकी जगह किसी और को भी लाया जा सकता था, उस वक्त परवेज़ इलाही को लाया जा सकता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब कोई बहुत बड़ा एक, हाँ अगर ज़िद बन जाए खान साहब की या पंजाब, तो फिर उसके अंदर वो पंजाब इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर ज़िद नहीं बना और नहीं बनेगा, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे इस वक्त अपनी सही मुस्तहकम जगह पे बैठे हैं, या वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठे हैं, मुस्तहकम हैं या नहीं, तो इसलिए मुझे यूँ लगता है कि जैसे इमरान खान के लिए कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है पंजाब वाला। नंबर 2 बात ये है, खदशा चाहे जितना मर्जी वो कहते रहें, दूसरी बात ये है कि देखिए इस तमाम का तमाम बंदोबस्ती निज़ाम है। ये जो बंदोबस्ती निज़ाम होता है इसके अंदर मेरा ख्याल है कि इस तरह का बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि हर कोई सेटिस्फाइड रहे, हर कोई स्टेक होल्डर रहे इस मामले में। तो खान साहब के ऊपर अब ये है कि वो ओनरशिप लेते हैं नहीं लेते। और एक और फाइनल बात मैं कह दूं, मैं इससे ज़रा थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता कि PMLQ के अंदर कोई तफरीक आएगी। मैं ये समझता हूँ या परवेज़ इलाही को छोड़ जाएंगे लोग। देखिए शुजात साहब या उनकी जो साइड है वो इस वक्त कमज़ोर है, वो ढलवान पे है, भले वो जितने मर्जी इंपॉर्टेंट मेंबर हों इस ख़ानदान के। इस वक्त परवेज़ इलाही का जो फैमिली है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा हावी नज़र आती है, तो ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं उसको। अगर ये हुकूमत बदलती है तो वो परवेज़ इलाही या काफ लीग की वजह से नहीं बदलेगी, वो बदलेगी तो PTI की वजह से बदलेगी, यानी PTI के अंदर तफरीक पैदा होगी। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर वो मुंतशिर होता है निज़ाम वहाँ पे, तो फिर PTI के लोगों की वजह से होगा और लोग छोड़ेंगे उस पार्टी को पंजाब के अंदर भी। तो मेरा ख्याल है कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस बंदोबस्ती निज़ाम के अंदर जहाँ तक सबको स्टेक होल्डर बना दिया गया है, ये देखना है कि ये सब मिल के चलने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते, या इमरान खान को सिर्फ वज़ीर आज़म ही बनना है सिर्फ। तो वो डिसाइड करेगा कि क्या निज़ाम क्या बनता है और किस तरीके से आगे चलता है। जामी चांडी साहब, आप समझते हैं पीडीएम परवेज इलाही की पंजाब हुकूमत का तख्ता उलट सकती है?
देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पीडीएम और ख़ास तौर पर पीएमएल की हत्तल इम्कान ये कोशिश होगी कि वो पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो और परवेज़ इलाही खिलाफ उसकी हुकूमत चली आए। क्योंकि ज़ाहिर है कि इंतखाबात चाहे अगले साल भी क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त जो पंजाब में सूबाई हुकूमत की जो सिग्निफिकेंस है, उसका बहुत बड़ा असर यकीनन पड़ेगा अगले इंतखाबात के अंदर। तो इस एतबार, और चूंकि पीएमएल-एन और का जो सारा जो बैटल फील्ड है, जो ग्राउंड है उसका पॉलिटिकल, वो सारा पंजाब है। तो ये तो यकीनन बात समझ आती है कि पीएमएल-एन की खास तौर पर हत्तल इम्कान कोशिश ये है और होगी कि वो किसी तरह से इंतखाबात से पहले कुछ वक्त अपनी सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब हो। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे बड़ी बात जो फैसला कुन नजर आती है वो ये है कि पीएमएल-एन की ख्वाहिश अपनी जगह पर, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के रोल को हम इस सारे मामले में अंडरमाइन नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट चाहे कितना भी ये तासुर दे कि वो इस वक्त न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल कभी ना रहे हैं, ना इस वक्त है, ना कभी इस सारे स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। तो पंजाब के अंदर जिस जमात, अब इस वक्त परवेज़ इलाही साहब का वहाँ रहना, मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़कर सूट करता है इस्टेब्लिशमेंट को बनिस्बत इमरान खान और पीएमएल-एन के। क्योंकि एक तो परवेज़ इलाही साहब की पैदावार उनकी है, उनकी पार्टी को बनाया परवेज़ मुशर्रफ ने साहब। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब और उनका पूरा जो सियासत का अंदाज है वो सारा प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रोक्लेम्ड प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। तो मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही की हुकूमत रहेगी या जाएगी, उसमें इमरान खान या पीएमएल-एन से बढ़कर जो बुनियादी तौर पे फैसला कुन अंसर है वो यकीनन एस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात होंगी। और ये तो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान का ये जो अब हाइब्रिड डेमोक्रेटिक जो मॉडल है, उसमें सवाए इस किस्म की जो अनासर है या इस किस्म की जो सियासत, उसके बगैर तो चल नहीं सकती। तो इस वक्त मुझे लगता है कि पीएमएल-एन की यकीनन कोशिश है। फिर एक और पहलू भी इसमें नजर आता है कि ठीक है कि पीएमएल-एन पीडीएम की सूरत में इस वक्त पावर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको की पोजीशन हासिल है, वजीर आजम साहब उनकी पार्टी के हैं, लेकिन अभी भी ये बात बड़ी मतलब अनसेटल्ड है कि नवाज शरीफ पर कितना एतबार इस्टेब्लिशमेंट करती है या कर सकती है। क्योंकि इस वक्त भी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत के अंदर फर्क है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीएमएल-एन के अलावा बस के साथ जो नवाज शरीफ साहब का फैक्टर है। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी जो है ये कोई फैसला कुन मोड़ पे बात नहीं पहुंची कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी पंजाब में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे सैलाब मुतासिरीन की बहाली के हवाले से। क्या पाकिस्तान आलमी दुनिया की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया? ब्रेक के बाद फिर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान सैलाब की तबाहकुन आफत का शिकार है। 3 करोड़ 30 लाख लोग इस वक्त बेघर हैं और खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इमदाद के बारे में कहा जा रहा है, आलमी बरादरी को इमदाद के लिए कहा जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो उन्होंने पहले मैराथन की थी, इमरान खान साहब ने 500 अरब रुपए इकट्ठे किए, 5 अरब रुपए इकट्ठे किए थे, उसके बाद में अब फिर 530 करोड़ इकट्ठे किए। आज फवाद चौधरी ने बताया भी कि 330 करोड़ फंड अकाउंट में आ चुके हैं। हुकूमत किस हद तक काम कर रही है? आलमी बरादरी से पाकिस्तान तवज्जो और मदद हासिल करने में कामयाब हो गया शहजाद चौधरी साहब? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि दुनिया जो इस वक्त जिस तरीके से बटी हुई है वो रीजनल नेशंस का हर जगह पे एक कॉम्प्लेक्स है। मिसाल के तौर पे यूरोप के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनके लिए है वो गैस की फराहमी का है, और जो कि रूस से बंद हो चुकी है। इसलिए गैस की कीमतें 4 से 5 गुना बढ़ गई हैं और हर हाउस होल्ड को वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ रही है उनके बजट से बहुत बढ़ के। तो वो जो एक स्पेयर अमाउंट होता है जो कि हुकूमतों के पास भी होता है किसी की मदद करने के लिए, इस वक्त सबका ध्यान अंदर है, अंदर अपनी तरफ है, वो बाहर की तरफ कम देख रहे हैं। बेशक वो देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क पे आ रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। और इसलिए आपने देखा कि चीन हो या कोई और मुल्क हो, अमेरिका वगैरह, इन लोगों ने कोई ख़ास खातिर खा मदद हमारी नहीं की इस मामले के अंदर। दूसरी बात, जो रीजनल हमारा जो रीजन है वो तो साउथ एशिया है, और साउथ एशिया में जो हमारा मकाम है या जो हमारे तल्लुकात हैं वो इस किस्म के हैं, और इन ऐसी कौमें हैं जो कि बदकिस्मती से ना हमारी मदद कर सकती हैं, और जो कर सकती हैं वो करना नहीं चाहेंगी क्योंकि हमारे तल्लुकात उनके साथ ठीक नहीं है, और हमारे तल्लुकात हमने उनसे तल्लुकात ठीक नहीं रखे हुए। तो इस वजह से मुझे जो वो रीजनल कॉम्पैक्ट होता है, जो रीजनल
मुल्कों का आपस का एक कट होता है जो मदद के लिए खड़ा हो जाता है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। इसलिए ये कहना कि अगर चूँकि सेक्रेटरी जनरल साहब गए हैं वहाँ पे, तो वो जाके कुछ करेंगे। IMF से आपको जो मिलना है वो उन्होंने एग्री कर लिया, आपको दे देंगे। इसके बाद वर्ल्ड बैंक रह जाता है, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ जो प्रोजेक्ट बेस्ड वो फंडिंग करते हैं, वो ऐसे हाथ में पैसे नहीं पकड़ा देते। अगर तो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, और उसकी भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आपको पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ती है इन चीज़ों की, वर्ल्ड बैंक के तौर पे के लिए ख़ास तौर पे। तो ये वो चीज़ें जो कि आपको रोकेंगी। हाँ, UAE की मदद करना, सऊदी अरेबिया कितनी मदद करता है, तुर्की ने कितनी मदद की, ये 2-3 मुल्क हैं जो कि सामने आएंगे आपकी मदद के लिए। लेकिन ये वो मौका और लम्हा है जिसमें आपको खुद से, जैसे कहते हैं ना कि खड़े होकर ग्राइंड करना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा इस सारी तकलीफ में से। और जाहिर है कि ये 1-2 साल की बात नहीं है, इस पर एक पूरी दहाई भी लग सकती है अगर हम एक पूरे इनमाक के साथ, फोकस के साथ काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो अपने सियासी जो आलमी मंजरनामा है उसको बेहतर समझ के अपनी फॉरेन पॉलिसी की उम्मीदों को रखना चाहिए। ठीक। जामी चांडू साहब, आप समझते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से पाकिस्तान और हुकूमत आलमी बरादरी की, आलमी दुनिया की तवज्जो और मदद हासिल करने में कामयाब हो गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि इस ज़िम्न में कामयाबी और नाकामी का कुछ पैमाना तय करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अगर ये पाकिस्तान का जो सूरत हाल है कि हर क्राइसिस में हमारे पास हाथ में कशकोल है, और कामयाबी का मतलब ये है कि उस कशकोल में दुनिया कितने पैसे डालती है, तो ये तो 75 साल से होता हुआ आया है, अब ये सूरत हाल है। तो मैं इसको कोई कामयाबी नहीं समझता कि इस सूरत हाल में फौरी इमदाद अगर दुनिया देती है, वो कि ठीक है, इंसानी बुनियाद पर उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन ये कोई हतमी और बुनियादी कोई हल नहीं है। दूसरी बात ये कि आप देखें कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग डिसलोकेट हुए हैं, और आप देखें कि पाकिस्तान की 50% ज्यादा जो काबिल काश जमीन है वो तमाम फसलों समेत जेर आब है। खासतौर पर सूबा सिंध तो तकरीबन पूरा जेर आब है, बलूचिस्तान डूबा, जनूबी हिस्सा पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके, और बहुत से डैमेज हर तरह के उसकी तफसील नहीं जाते। मेरा ये कहना होगा कि देखें, सवाल ये है कि ये दो बातें आज नहीं, आज से दहाइयां, डेकेड्स पहले दुनिया में सामने आ चुकी थी कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग अब दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दुनिया में आ रही। जाहिर है कि उसके असरात हम पर भी पड़ेंगे। 2010 और 11 के जो बहुत सुपर फ्लड आए और वो दरियाई सैलाब थे, इस दफा दरियाई सैलाब नहीं आया। वो दरियाई सैलाब ने भी इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि आने वाले सालों में, दिनों में हमारे यहाँ बारिशें ज्यादा होंगी, सैलाब आते रहेंगे। तो मेरा ये कहना होगा, कामयाबी का ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि कशकोल में कितने पैसे मिलते हैं। कामयाबी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों की सलाहियत क्या है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस्म का है, ये जो इरिगेशन का पूरा निज़ाम और ड्रेनेज का निज़ाम है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुकूमत ने इस वक्त डिक्लेयर किया है कि $30 अरब तक का डैमेज हुआ है, उसके हवाले से भी UN के सेक्रेटरी जनरल ने सिर्फ अपील ही की है दुनिया को कि वो वसाइल दिए जाए। तो मुझे लगता है कि चाहे शॉर्ट टर्म गेन हो, चाहे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो, अभी तक पाकिस्तान की जो रियासत की पॉलिसी है, हुकूमतों की जो सूरत हाल है, इसमें बड़ी कामयाबी नजर नहीं आती। राइट। सजाद मिर्जा, आप समझते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से पाकिस्तान आलमी बरादरी की तवज्जो और मदद हासिल करने में कामयाब हो गया है? जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की वो बहुत मुनासिब बात है। वो ये कि दुनिया इस वक्त अपने मसलों में गिरी हुई है, हम ही नहीं, पूरी दुनिया मसला। हमारा तो अब मौसमियाती तब्दीली का मसला पैदा हो गया, वो गैस का मसला पैदा हुआ है यूरोप में, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है, जो हम असेस कर रहे हैं कि तारकीन वतन ने हमें क्या दिया और कितना दिया, इमरान को नहीं दिया सिर्फ, ये जो बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं जिनके नाम भी हम लेते हुए ज़रा झिझकते हैं कि हम पर यह इल्ज़ाम लग जाएगा कि फ़लाँ जमात खिदमत काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है, सैलानी काम कर रहा है, उसको लोकल लोग भी पैसे दे रहे हैं, बाहर के लोग भी पैसे दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कराची में जो पिछले सैलाब में जिन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ दी थे, अब वो कहते हैं कि किसको दें। यानी कि जो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी हमारी माजी की हुकूमतों ने कायम कर दी है, यहाँ तक कर दी है कि नेकलेस तुर्की की जो सदर की एरिया थी उसने भेजा था, उसे बेच खा गए। ऐसी सूरत में बालाकोट अभी तक बना नहीं है हमारे यहाँ। और सिंध में सैलाब आया हुआ है, सिंध के बारे में ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके खिलाफ।
तो ये बातें तो बहुत सी ऐसी हैं जो रास्ते में रुकावट बन सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बहुत बड़ा फंड जो रिलीफ और रेस्क्यू के मामलात हैं, जी उसमें तो तारकीन वतन ने भी और दूसरी हुकूमतों में हमें भेजा है। लेकिन असल मसला उस वक्त पैदा होगा जी जब हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी होगी, और रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ लोगों की नहीं, एक तो बड़ा मसला ये है, बल्कि पब्लिक सेक्टर की भी जो तबाह हो गया है। ये इतनी बड़ी तबाही है, क्या इसके लिए दुनिया हमें कुछ मदद करेगी कि नहीं करेगी, ये आने वाले दिनों में पता चल सकेगा। ठीक है। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, जामी चांडियो साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।